सुपर योद्धा भाग 18। प्रलय। जब वेद जाग उठा। कहा जाता है जब दो शक्तियां आमने सामने आती हैं तो धरती उन्हें रोक नहीं पाती। आज वही दिन था जब गंगाधर और महासेन आमने सामने खड़े थे। रात का तीसरा पहर, मशालें बुझ चुकी थीं। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट थी। गंगाधर के कदम धीरे धीरे पत्थरों पर पड़ रहे थे। उसकी आंखों में थकान थी पर आत्मा में तूफान। सामने खड़ा महासेन काले कवच में लिपटा, हाथ में विशाल भाला, चेहरे पर दैत्य जैसी मुस्कान। महासेन बोला, तेरे जैसी राख को आग समझने की भूल मैंने कर दी थी गंगाधर। आज तुझे वही दिखाऊंगा जो देवता भी नहीं देख पाए। गंगाधर ठंडी सांस लेकर, तू भूल गया महासेन, राख जब जलती है तो उसका ताप सूरज को भी झुका देता है। महासेन की भाला गंगाधर की तलवार से टकराई। धम! एक विस्फोट सी गूंज चारों ओर फैल गई। दीवारें हिल गईं, मशालें झिलमिला उठीं। गंगाधर पीछे की ओर उछल गया, लेकिन उसकी आंखें एकदम शांत थीं। वो तलवार को घुमाता है और नीली लपटें उसके चारों ओर घूमने लगती हैं। वेदाचार्य, शक्ति दो। वेद की तलवार से चमक उठती है, एक मंत्र गूंजता है, ओम अनिमा महाशक्ति नमः। गंगाधर आगे बढ़ता है, हर वार हवा को चीरता है, हर प्रहार में बिजली की धार होती है। लेकिन महासेन वो साधारण शत्रु नहीं था। वो भाले को घुमाता है और अचानक चार भाले बन जाते हैं। हर दिशा से गंगाधर पर वार। गंगाधर बचने की कोशिश करता है, पर एक वार उसकी छाती चीर देता है। रक्त की धार फूटती है। गंगाधर घुटनों पर गिरता है, सांसें भारी हो जाती हैं। देखा गंगाधर, तेरी आत्मा भी अब मेरी होगी। वो अपनी तलवार उठाता है और उसकी नोक गंगाधर के सिर की तरफ जाती है। लेकिन तभी, अभी नहीं, जब तक तेरी आत्मा में ज्वाला है गंगाधर, तू पराजित नहीं। अचानक गंगाधर की आंखें नीली आग से जल उठती हैं। वो अपने हाथों को फैलाता है और उसके शरीर से वेद की ऊर्जा फूट पड़ती है। पूरा आंगन नीली लपटों से भर जाता है। महासेन चौंक जाता है, उसका कवच पिघलने लगता है, धरती कांप उठती है। गंगाधर गरजती आवाज में बोलता है, अब ये युद्ध मेरा नहीं, वेद की अग्नि का है। गंगाधर की तलवार हवा में घूमती है और उससे निकलती हर लपट महासेन को पीछे धकेल देती है। उसके वार अब मानव नहीं बल्कि किसी दिव्य अग्नि जैसे थे। महासेन पहली बार पीछे हटता है। वो चीखता है, ये शक्ति तेरी नहीं हो सकती। शक्ति उसी की होती है जो उसे धर्म के लिए संभाले। वो तलवार से एक आखिरी वार करता है। धरती फट जाती है, किले की दीवारें ढह जाती हैं और महासेन उस नीली ज्वाला में समा जाता है। धूल और आग के बीच गंगाधर खड़ा है, थका हुआ, घायल लेकिन जीवित। उसकी तलवार धीरे धीरे ठंडी पड़ती है और वेद आचार्य की आत्मा धीमे स्वर में कहती है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ गंगाधर, ये तो बस पहला प्रलय था। असली युद्ध तब होगा जब तेरा अपना रक्त तुझसे लड़ने आएगा। गंगाधर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या मतलब? वो जिसे तू अपना मानता है वही अगला वाहक बनेगा, तेरी शक्ति का या तेरी मृत्यु का। क्या महासेन सच में खत्म हो गया या उसकी आत्मा किसी नए शरीर की तलाश में है? और कौन है वो जो अब गंगाधर के खिलाफ उठेगा? जानिए अगले भाग में, भाग 19, रक्त बंधन, जब अपनों की परछाई शत्रु बन गई। जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अगले भाग का अपडेट तुरंत मिलता रहे।